हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं किरण नए दिन नई कहानी के साथ उपस्थित। आज की कहानी वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले एक दंपति पारो व रामू की। दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे, दोनों भिक्षा मांग के गुजारा करते थे और भिक्षा भी वो भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर बैठकर मांगते थे। हमेशा उसकी भक्ति में लीन रहते, जो कुछ मिलता उसमें से भगवान को भोग लगाते और चैन की बंसी बजाते। जन्माष्टमी के दिन उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया चंदन। चंदन अपने नाम के अनुरूप बेहद शीतल था। वो भी भगवान कृष्ण का भक्त था, हमेशा उसी की भक्ति में लीन रहता। कभी गायें चराने जाता या बाहर जाता तो उसे कोई विपदा नज़र आती तो उसका एक साथी था मदन। मदन उसको एक दिन जंगल में ही मिला था। मदन ने बताया कि वो पास के गांव में ही रहता है। मदन और चंदन दोनों दोस्त बन गए। उसके घर में कुछ भी होता तो मदन पहले पहुंचा होता। एक दिन अचानक ही चंदन की माँ पारो बेहद बीमार हो गई, मरनासन अवस्था में पहुंच गई। उसे कुछ नहीं सूझा। वो भागा भागा पास के गांव में गया। वहाँ पर जाके उसने पूछा, मदन के बारे में पूछा तो किसी को भी मदन का कुछ पता नहीं था। सब ने यही कहा कि मदन नाम का कोई भी लड़का यहाँ नहीं रहता। चंदन हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी भागा भागा घर आया तो उसने देखा कि मदन वहाँ उपस्थित है और उसकी माँ के सिरहाने बैठा हुआ है। ये देखकर चंदन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उसे ही देखता रहा। धीरे धीरे पारो की थोड़ी तबीयत संभलनी शुरू हो गई तो जो मदन था वहाँ से उठकर बाहर निकल पड़ा। चंदन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जाते जाते उसने देखा कि जो मदन है वो गांव के मंदिर में चला गया। वो भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। ये देखकर चंदन को समझ आ गया, मदन कोई और नहीं, उनके अपने मदन गोपाल भगवान कृष्ण हैं। साथियों, ईश्वर पर अगर हमारा विश्वास अटल है तो वो हर विपदा से हमें बचाता है। इसलिए उस पर अपना विश्वास बनाए रखिए और हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।